खबर लखनऊ से, जहां पर आज सहकारी ग्राम विकास बैंक की बैठक में सीएम योगी ने हिस्सा लिया है और इस बैठक में सीएम योगी के साथ आला अधिकारी भी मौजूद। बता दें कि सहकारी ग्राम विकास बैंक की वार्षिक बैठक में सीएम योगी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं, जहां उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का राजस्व बढ़ा है, इसी राजस्व से लोक कल्याण के लिए काम हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि नीयत साफ हो तो हर काम होता है। आज यूपी में सबसे ज्यादा निवेश हो रहा है, जो सहकारी बैंक से ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद मेनका गांधी के सुल्तानपुर दौरे का आज तीसरा और अंतिम दिन है। आज भी मेनका गांधी गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों से रूबरू हो रही हैं। इस दौरान वो लोगों की समस्याएं भी सुन रही हैं और उनके निराकरण का आश्वासन भी दे रही है। तीसरे और अंतिम दिन सांसद मेनका गांधी जयसिंहपुर, मोतीकपुर और कुरेभार ब्लॉक क्षेत्र के कई गांवों के क्षेत्रों में भ्रमण कर रही हैं। मेनका ने लोगों से कहा कि जब से वो यहां आई हैं, तब से उनका केवल एक ही मकसद है कि यहां विकास की गति तेज हो। इसी कड़ी में यहां वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट लगाया जा रहा है, ताकि शहर की गंदी नालियों के पानी को गोमती में फिल्टर करके भेजा जाए। इसके अलावा निषादों को जल्द ही दुकान बनवाने की भी बात कही है। मुजफ्फरनगर में कृषि कानूनों के समर्थन में हिंद किसान मजदूर समिति के बैनर तले एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है और विशाल किसान मजदूर जनसभा में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने मंच से बोलते हुए कृषि कानून का समर्थन करने के साथ साथ कृषि कानून के बारे में भी एक भी बुराई बताने की से मांग की है। आपको बता दें कि जीआईसी मैदान में 11 फीट ऊंची भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने जम्मू कश्मीर में स्थापित करने के लिए रवाना कर दिया गया। तो वहीं मुख्य अतिथि डॉक्टर संजीव बालियान को किसान हॉल और हथौड़ा देकर हिंद मजदूर किसान समिति ने सम्मानित भी किया। हिंद किसान मजदूर समिति की तरफ से कार्यक्रम था। किसान थे, मजदूर थे। पहले पिछले वर्ष यहाँ कार्यक्रम हुआ था सीए के उसमें समर्थन में, तो उस समय एक बात आई थी कि जम्मू कश्मीर में बाबा साहब की कोई मूर्ति नहीं है, तो उस मूर्ति को वहाँ पर स्थापना करवाने का भी कार्यक्रम था। और किसान मजदूर थे, तो किसानों की आजकल जो आंदोलन चला है उसके बारे में अपनी बात रखने का कहीं ना कहीं मौका मुझे किसानों के बीच में मिला। मंत्री जी, जो आज ये रैली की गई कहीं ना कहीं क्या सरकार को सपोर्ट करने के लिए है इन किसान मजदूर? देखिए, मैं सांसद हूँ, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का मंत्री हूँ। अगर केंद्र सरकार का कोई फैसला है तो उसका हिस्सा हूँ मैं उस पर जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है उसके संबंध में अपनी बात कही है। जो एक किसान के बीच में, भोले किसान में भ्रम फैलाया जाता है कि आपकी जमीन ले लेंगे। आज़ादी के 73 साल हो गए, किसान की और समस्याएं हैं, उन पर बात कीजिए, भ्रम मत फैलाइए। ऐसा कम से कम मोदी जी के रहते हुए ऐसा संभव नहीं कि किसान की जमीन को छीन सके। कश्मीर आप भी जाएंगे? निश्चित रूप से मैं भी जाऊंगा। मेरा सौभाग्य है कि मुजफ्फरनगर की हिस्सेदारी होगी बाबा साहब की मूर्ति की वहाँ स्थापना में। मैसेज क्या देना चाहेंगे अम्बेडकर जी? मैं यही देना चाहूंगा, आप याद कीजिए, अम्बेडकर जी 370 के खिलाफ थे, जो कश्मीर में जो संविधान का पालन नहीं पड़ता उसके खिलाफ थे। मोदी जी ने कहीं ना कहीं 370 हटा के बाबा साहब के सपने को साकार किया है। एक संविधान के निर्माता है, उनकी एक प्रतिमा का महानवरण हो और मुजफ्फरनगर के सभी भाइयों को इसमें हिस्सेदारी हो, सबके लिए गौरव की बात है। 20 को यहीं से घोषणा की गई थी कि हम बाबा साहब की प्रतिमा कश्मीर में स्थापित करेंगे, क्योंकि 370 धारा हटने के बाद संविधान पूरे देश में लागू हुआ। तो संविधान के जो निर्माता बाबा साहब, उनकी प्रतिमा के स्थापना की ये घोषणा की गई थी पिछले साल, लेकिन कोरोना के कारण थोड़ा इसमें विलंब हुआ। अब आज हमने बाबा साहब की प्रतिमा का अभिषेक किया है। कोने जो देश के चारों कोने हैं, तमिलनाडु के जल से, मणिपुर के जल से, गुजरात के जल से, कश्मीर के जल से और मुजफ्फरनगर के जल से बाबा साहब की प्रतिमा का अभिषेक किया। अब हम इस प्रतिमा को कश्मीर में स्थापित करेंगे, क्योंकि हम ये हिंदुस्तानियों का दुर्भाग्य है, कश्मीर में बाबा साहब की कोई प्रतिमा नहीं है। इसलिए आज का कार्यक्रम बाबा साहब की प्रतिमा जो कश्मीर में स्थापित होगी, प्रतिमा का अभिषेक किया। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति की। पश्चिम बंगाल के किले को फतेह करने के लिए बीजेपी ने खास रणनीति तैयार की है।
पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपना प्लान भी तैयार कर लिया है, जहां 7 प्रमुख नेताओं को ममता बनर्जी के गढ़ में सेंध लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी कड़ी में सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ममता दीदी पर लगातार हमलावर हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। टीएमसी तो एक राज्य की पार्टी है, एक व्यक्ति की पार्टी है और एक परिवार की पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी विशाल पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है कि ममता दीदी जैसे मतलब एक नहीं अनेक चेहरे भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल में आज़ादी के बाद से लगातार कभी कांग्रेस, कभी कम्युनिस्ट, कभी टीएमसी के शासन के माध्यम से जो वहाँ की जनता शोषण का शिकार रही है और वहाँ की जनता अब टीएमसी से भी मुक्ति चाहती है और भारतीय जनता पार्टी पे अपना भरोसा व्यक्त कर रही है। और हम पूरे भरोसे से कह रहे हैं कि टीएमसी की विदाई तय है। और मैं एक लाइन बोल रहा हूँ आजकल कि 2 मई ममता दीदी गई। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से वाक युद्ध, जिस तरीके से अगर एंटी इनकम्बेंसी है ममता सरकार के खिलाफ, तो भाजपा वहाँ पे पैर नहीं जमा पा रही है। मुझे लगता है, मैं इस बारे में बहुत ही वहाँ के फीडबैक के आधार पे कह रहा हूँ कि लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन इस समय सरकार बना सकने की स्थिति में बंगाल में है और आने वाले दिनों में उनकी सरकार बनने जा रही है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी आज नोएडा शहर का निरीक्षण आज करने के लिए पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले जिला अस्पताल और चाइल्ड पीजीआई का दौरा किया। उन्होंने इन दोनों अस्पतालों की बिल्डिंग और सुविधाओं का जायजा लिया। उनके साथ गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास अलवाई, सीएमओ डॉक्टर दीपक ओहरी, सिटी मजिस्ट्रेट समेत कई आला अधिकारी मौजूद थे। इसके बाद उन्होंने चाइल्ड पीजीआई के कॉन्फ्रेंस रूम में सभी अधिकारियों की बैठक की और इंदिरा गांधी कला केंद्र में समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें कई अहम फैसलों पर मंथन किया गया। मेजरली जो लोगों की रजिस्ट्रियाँ नहीं हो पा रही थी, तो ये डिस्कशन इसमें हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक जो कैलकुलेशन बनती है उनको पर रजिस्ट्री लोगों से लेके लोगों की रजिस्ट्री की जाए और सीसीओसी में आ रही दिक्कतों का समाधान निकाला जाए, क्योंकि सीसीओसी के टाइम पर जो एनडीसी की रिक्वायरमेंट होती है उसको रजिस्ट्री के साथ जोड़ दिया जाए, तो इससे लोगों का कंप्लीशन जल्दी होंगे और लोगों की रजिस्ट्री जल्दी होगी। इस तरह के निर्णय लिए गए हैं। एनजीटी रिलेटेड मामले जहां पर ओखला बर्ड सेंचुरी की वजह से काम बंद हो गया था, उसके ऊपर भी 0 पीरियड दिया जाना की मांग करी गई है, तो उसको उन्होंने सुना है और उसके लिए बोला गया है कि इस पर हम विचार करके आपको बताएंगे। मैं अभिषेक कुमार, मैं नेफवा से हूँ। आज हमें यहाँ पर आमंत्रित किया गया था कि अपनी समस्या को हम यहाँ पर रखें माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब के सामने। हम लोगों ने रजिस्ट्री के मुद्दा को सबसे पहले हम लोगों ने रखा। साथ ही हम लोगों ने सशक्त रेरा बनाने की मांग की कि रेरा को और सशक्त किया जाए, जुडिशरी पावर दी जाए। जो प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, जहां पर अभी तक बिल्डर्स पोजीशन नहीं दे रहे हैं, उन बिल्डर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की हम लोगों ने मांग की है। तो आज की सबसे बड़ी मुद्दा थी रजिस्ट्री का। तो हम लोगों ने ये मुद्दा को रखा है क्या जो भी फ्लैट की डिलीवर हो चुकी है उसकी रजिस्ट्री ना रोका जाए। अगर हमें फ्लैट की पोजीशन मिल चुकी है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू हो चुका है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इशू हो चुका है, तो उसकी रजिस्ट्री अवश्य की जाए। ये हमारी मुख्य मांग थी आज की। मेजरली जो लोगों की रजिस्ट्रियाँ नहीं हो पा रही थी, तो ये डिस्कशन इसमें हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक जो कैलकुलेशन बनती है उनको पर रजिस्ट्री लोगों से लेके लोगों की रजिस्ट्री की जाए और सीसीओसी में आ रही दिक्कतों का समाधान निकाला जाए, क्योंकि सीसीओसी के टाइम पर जो एनडीसी की रिक्वायरमेंट होती है उसको रजिस्ट्री के साथ जोड़ दिया जाए, तो इससे लोगों का कंप्लीशन जल्दी होंगे और लोगों की रजिस्ट्री जल्दी होगी। इस तरह के निर्णय लिए गए हैं। एनजीटी रिलेटेड मामले जहां पर ओखला बर्ड सेंचुरी की वजह से काम बंद हो गया था, उसके ऊपर भी 0 पीरियड दिया जाना की मांग करी गई है, तो उसको उन्होंने सुना है और उसके लिए बोला गया है कि इस पर हम विचार करके आपको बताएंगे। अमरोहा में भाकियू ने किसान महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में किसान शामिल हुए। आपको बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ किसानों में भारी गुस्सा है और इस महापंचायत को भाकियू असली के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरपाल सिंह ने संबोधित किया है। बता दें कि महापंचायत रजबपुर के रामलीला मैदान में हुई है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।